नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम साइक्लोन निसर्ग के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में भारतीय तट को हिट किया था और इसने हानि भी पहुंचाई थी काफ़ी। उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर में आगे ये बात करेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि हाल के समय में अरेबियन सागर जो कि जहां पहले ज़्यादा साइक्लोन्स नहीं आते थे तो अब वहाँ इतने साइक्लोन्स क्यों आने लगे हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग की और लास्ट में हम इस वीडियो लेक्चर में ये बात करेंगे कि क्यों बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल राइज आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में देखो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, इसने अरेबियन सी के अंदर एक फास्ट मूविंग डिप्रेशन को नोटिस किया था और ऐसी आशंका जताई थी कि यह एक साइक्लोन के रूप में भारतीय जो कोस्ट लाइन है उसको हिट कर सकता है। और जैसी कि आशंका थी वैसा ही हुआ और 3 जून ने को इसने महाराष्ट्र और गुजरात तट पर हिट किया और काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचाई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जितनी आशंका जताई जा रही थी उतना खतरनाक ये साबित नहीं हुआ। और इस तूफान को नाम दिया गया था निसर्ग, साइक्लोन निसर्ग, और ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। अगर हम साइक्लोन निसर्ग के बारे में बात करें तो एक यूनिक बात ये है कि 1891 के बाद यानी 1891 के बाद यह पहला ऐसा तूफान है, पहला ऐसा साइक्लोन है जो जून के महीने में जिसने महाराष्ट्र के कोस्ट को हिट किया है। और जो भारतीय मौसम विभाग है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इस तूफ़ान के भी वही इम्पैक्ट हुए जो हर तूफ़ान के होते हैं कि लैंडफॉल हुए, काफ़ी पेड़ उखड़ गए और जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं वो भी उखड़ गए, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी समय तक जो बिजली की आपूर्ति है वो बाधित हो गई। अगर हम जैसा जो भारतीय मौसम विभाग है उसका कहना था कि ये जो साइक्लोन होगा निसर्ग ये महाराष्ट्र और गुजरात कोस्ट को हिट करेगा, वैसा ही हुआ। हालांकि गुजरात में इसने बहुत ही कम प्रभावित किया जो कि काफ़ी अच्छी बात रही। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे ये पहले आया कि फास्ट मूविंग डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन क्या होता है। देखो डिप्रेशन क्या होता है, एक लो प्रेशर सिस्टम होता है और ये तब बनता है जहाँ पर वेदर जब अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल कंडीशन होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन का निर्माण होता है। और इस डिप्रेशन के अंदर हवा ऊपर उठती है और लो प्रेशर का एरिया बनता है सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है तो जो सरफेस है वहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाती है। और जो ये हवा ऊपर उठती है ये ऊपर ठंडी होकर संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है, जिससे डिप्रेशन वाले एरिया में हमें क्या होता है, क्लाउडी मौसम और वेट मौसम देखने को मिलता है। अभी जैसा कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक सुपर साइक्लोन आया था अम्फान, जो कि हाल के समय में भारत में आने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था। और इसने ये बे ऑफ बंगाल में आया था और इसने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया था। और जो साइक्लोन निसर्ग है ये अरेबियन सी में आया है और जैसी उम्मीद की जा रही थी ये अम्फान के मुकाबले कमज़ोर होगा, वैसा ही हुआ। ये अम्फान के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर था। और वैसे भी क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल के जो तूफ़ान होते हैं वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अरेबियन सी के मुकाबले। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखो ये दोनों साइक्लोन है ना, निसर्ग और अम्फान, इन दोनों में एक बात कॉमन है कि जो ओशन टेम्परेचर है, चाहे अरेबियन सी का ले लो या फिर बे ऑफ बंगाल का, वो दोनों का ही टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना यहाँ का, उससे कहीं ज़्यादा था। यानी वार्म ओशन टेम्परेचर एक बड़ा रीज़न था इन दोनों तूफानों के पैदा होने के पीछे। अब हम बात करते हैं अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है या फिर आपने सुना भी होगा कि बे ऑफ बंगाल में जो
तूफ़ान आते हैं वो कहीं ज़्यादा आते हैं अरेबियन सी के मुकाबले। और लेकिन हाल ही के समय में हमें ये देखने को मिला है कि जो अरेबियन सी जहाँ कम तूफ़ान आते थे, वहाँ भी अब काफ़ी मात्रा में तूफ़ान आने लगे हैं। हालांकि जो बे ऑफ बंगाल के तूफ़ान होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं अरेबियन सी के मुकाबले। इसका कारण ये होता है कि जो बे ऑफ बंगाल का जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है ना, वो अरेबियन सी के मुकाबले ज़्यादा होता है, यानी अरेबियन सी ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पे जो तूफ़ान होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाते हैं। अब हमने क्या बात की थी कि अरेबियन सी में कम तूफ़ान आते थे पहले, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। देखो पहले क्या होता था कि अरेबियन सी में साल में 1 या 2 ही तूफ़ान आते थे, लेकिन 2019 में क्या हुआ, यहाँ पर 5 बड़े तूफ़ान देखने को मिले जिनका नाम था वायु, हिक्का, कयार, महा और पवन। और जनरली क्या होता है 1 या 2 ही तूफ़ान आते हैं, लेकिन 2019 में हमें 5 बड़े तूफ़ान देखने को मिले। और इसका बड़ा एक रीज़न हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, जिसके वजह से जो सी सरफेस है उसका तापमान बढ़ रहा है। और एक बात यहाँ पे और नोटिस करने वाली है कि जो अरेबियन सी है ना, उसमें जो साइक्लोन्स आते हैं वो पोस्ट मानसून साइक्लोन्स होते हैं। अभी तक ऐसा होता था कि इसके साइक्लोन पोस्ट मानसून साइक्लोन होते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है। देखो निसर्ग क्या है, ये प्री मानसून साइक्लोन है। आने तो यहाँ पोस्ट मानसून चाहिए थे, लेकिन आया है प्री मानसून। प्री मानसून कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण सब चीज़ें उलट पुलट हो रही है, इसी वजह से अब पोस्ट मानसून साइक्लोन पहले आता था अरेबियन सी में, अब यहाँ पर प्री मानसून साइक्लोन भी देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर लें तो वो अभी अरेबियन सी में है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जो कि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तूफ़ानों का निर्माण हो रहा है। पहले यहाँ पे होना कितना चाहिए, 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए, लेकिन है कितना, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी तूफ़ानों का निर्माण हो रहा है। अब हमने बात कर ली साइक्लोन की, अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आखिर होते क्या हैं। देखो यह एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो कि वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में बनते हैं। और यहाँ पे जब ये तूफ़ान बनते हैं तो वहाँ पे कैसी कंडीशन होती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हाई विंड्स और हेवी रेन हमको देखने को मिलती है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, उसकी एक मुख्य एक चरित्र में है द आई। आई क्या होता है, एक रीजन होता है, सेंट्रल रीजन होता है आई एक सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे जो स्काई होता है वो साफ़ होता है, टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है। यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक मुख्य क्षेत्र होता है आई, जो कि इसके मध्य में पाया जाता है, और वहाँ पर स्काई बिल्कुल क्लियर मिलेगा, वार्म टेम्परेचर होगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी काफ़ी कम होता है। अगर हम साइक्लोन जो ये आते हैं, जो तूफ़ान आते हैं, इनकी रोटेशन देखें तो ये बात ध्यान रख लेना, जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे जो स्टॉर्म होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, सदर्न हेमिस्फेयर में जो स्टॉर्म्स आते हैं वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, और नदर्न हेमिस्फेयर में जो स्टॉर्म आते हैं वो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आप हमने आई की बात करी तो उस रीजन को भी देख लो, ये रही आई। यहाँ पर क्या है, काम एरिया है, ये इनर जोन है, हाई है, ठीक है। और जो साइड का एरिया है वहाँ देखो डेंस क्लाउड है, वायलेंट विंड्स है, और थंडर स्टॉर्म देखने को हमको मिलते हैं। तो ध्यान रखना आई के बारे में, ये मध्य का रीजन होता है जो शांत होता है। अब अगर हम आगे चले, हम बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1875 में, और ध्यान रखना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आता है जो अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। और ये जो भारत में मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, या जो सिस्मोलॉजी है यानी भूकंप से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम ये करता है। और एक ये फैक्ट याद रख लेना कि साइक्लोन्स कब बनते हैं। देखो जब टेम्परेचर 27 डिग्री से, यानी जो सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, तब भी साइक्लोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं।
तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन अरेबियन सी के मुकाबले क्यों आते हैं। पहला तो एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर। किसी भी तूफ़ान के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ी ज़रूरत है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तूफ़ान की कंडीशन बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्यों अरेबियन सी से ज़्यादा तूफ़ान आते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो पहला कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। देखो, जो साइक्लोन होता है उसको लगातार हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, और क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है वो अरेबियन सी के मुकाबले कहीं ज़्यादा गर्म है, तो ये जो साइक्लोन को जो ज़रूरत है उसको बे ऑफ बंगाल ज़्यादा अच्छे से पूरी कर पाता है। यानी साइक्लोन को ज़रूरत है हीट एनर्जी की, और क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म है तो वो ज़्यादा अच्छे से हीट एनर्जी साइक्लोन को दे पाता है। तो इस वजह से पहला कारण ये है कि ज़्यादा तापमान होने से बे ऑफ बंगाल का यहाँ पर तूफान ज़्यादा आते हैं। दूसरा बात है सी सरफेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखो, अब इस पॉइंट को समझो। देखो, जो बे ऑफ बंगाल है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती है, और यहाँ पर जो फ्रेश वाटर की आपूर्ति होती है वो भी गंगा और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से लगातार होती रहती है। देखो, जब यहाँ पे लगातार ताज़ा पानी मिलता रहेगा, क्योंकि ताज़ा पानी थोड़ा गर्म होगा, वो मिलता रहेगा, तो यहाँ का जो सी सरफेस है वो गर्म बनी रहेगी। अगर देखो ताज़ा पानी कहीं नहीं मिलेगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर के गर्म पानी से मिलके मिक्स होता रहेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अगर ताज़ा पानी गर्म पानी आता रहे और मिक्सिंग ना हो पाए तो तापमान ज़्यादा बना रह सकता है ना। तो बे ऑफ बंगाल में यही कंडीशन है, यहाँ पर लगातार गंगा ब्रह्मपुत्र से ताज़ा पानी आता रहता है, जिसकी वजह से ठंडे और गर्म पानी की मिक्सिंग नहीं हो पाती, इसलिए बे ऑफ बंगाल का तापमान ज़्यादा बना रहता है। अब दूसरा, अरेबियन सी को देखो। अरेबियन सी में ऐसी कंडीशन नहीं है। देखो, एक तो यहाँ पर जो विंड्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है, जो हीट को फैला देती है, यानी हीट को कम कर देती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर की सप्लाई उतनी नहीं होती जितनी बे ऑफ बंगाल में हो रही है, इसलिए वार्म वाटर कूल वाटर से मिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ का तापमान कम हो जाता है। तो दूसरा रीज़न हो गया ये, बे ऑफ बंगाल में इस वजह से तूफ़ान ज़्यादा आते हैं। तीसरी बात होती है जो ज़्यादा आने की, वो है एब्सेंस ऑफ लार्ज लैंड मास। देखो, जो पैसिफिक और जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर लार्ज लैंड मास नहीं है, जिससे ये वजह से जो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं वो आसानी से बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा तूफ़ान की संभावनाएं बन जाती हैं। और लास्ट और महत्वपूर्ण बात है कि जो पैसिफिक ओशंस में जो इस तरह की कंडीशंस पैदा होती है वो चल के आ जाती है बे ऑफ बंगाल में, इस वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा तूफ़ान पैदा होते हैं अरेबियन सी के मुकाबले। तो ये कारण था कि जिस वजह से बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के मुकाबले ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने बात की निसर्ग की, वो नाम दिया था बांग्लादेश ने, इसने हिट किया महाराष्ट्र और गुजरात को, जितनी आशंका थी उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ में हमने ये बात की कि टेम्परेचर राइज होने से अरेबियन सी में अब वहाँ पर ज़्यादा तूफ़ान आने लगे हैं पहले के मुकाबले। और हमने इस वीडियो में भारतीय मौसम विभाग के बारे में बात की, और साथ में हमने ये भी बात की कि क्यों बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा तूफ़ान आते हैं अरेबियन सी के मुकाबले। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।